नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही, उन खबरों के पीछे की खबर भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में दम में आपका स्वागत है। तो विवेक, पहली खबर जो बताएंगे दर्शकों को वो ये कि पीयूष जैन के जो ठिकाने से पता लगा है कैश और सोना वो कितना है, छापेमारी पूरी हो चुकी है। अगर पीयूष प्यादा है तो फिर राजा कौन है? बिल्कुल, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत की बात होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मालेगांव ब्लास्ट मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। क्या इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने की तैयारी है, यह भी आपको बताएंगे। और बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को क्या निशाना बनाया जा रहा था, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या थी, बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाती है, यह भी आपको बताएंगे। जी हां, बिल्कुल। साथ ही बताएंगे कि आपको कानपुर में किस तरह से लाल टोपी वाली साजिश डिकोड हुई, क्या है इसके पीछे की खबर, और कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, इस खबर पर भी हम नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन विवेक, शुरुआत हम करते हैं कू ऐप के यूजर्स के लिए सवाल से। तो आज का सवाल जल्दी से देख लीजिए। कू ऐप यूजर्स के लिए सवाल है, क्या मालेगांव ब्लास्ट में योगी को फंसाने के लिए कांग्रेस ने साजिश रची थी? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कारोबारी की जो धन कुबेर कहलाया। कानपुर से लेकर कन्नौज तक जब उसके काली कमाई के खुलासा हुआ तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अब जो अपडेट सामने आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, और अपडेट ये है कि डीजीजीआई के सामने राज नहीं खोल रहा है पीयूष जैन। ये जो कारोबारी जेल में बंद है, इस मामले में आगे कैसे कार्रवाई होगी, कैसे अब ईडी के रडार पर भी आ गया है, देखिए जरा। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। काली कमाई के कुबेर पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर पर कार्रवाई खत्म हो चुकी है। वहीं पीयूष जैन के मामले में डीजीजीआई को शक है कि 177 करोड़ के सामान के सप्लाई के मामले में कोई और भी है जो पीयूष जैन के साथ था। रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें डीजीजीआई ने शक जताया है कि पीयूष सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इस घर में कुल 8 गेट हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 8 एंट्री पॉइंट्स हैं इस घर के अंदर, जहां से अंदर जाया जा सकता है और बाहर आ सकते हैं। लेकिन कई गेट्स ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी की भी आवाजाही उन गेट्स पर नहीं है, बंद है वो गेट्स। नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि यहाँ से कोई नहीं आ सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई जारी है। जहाँ से तमाम बॉक्सेस को, जिन लोहे के बॉक्सेस को हमने आपको दिखाया था, इस गेट से बॉक्सेस, वो तमाम सैंपल्स, वो सभी दस्तावेज, वो चाबियां, जिन 300 चाबियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इस लोहे के गेट से ही बाहर लेकर गए थे। यही वो गेट था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब आपको बताते हैं पीयूष जैन के यहाँ से कितनी काली कमाई बरामद हुई। कुल 196 करोड़ 45 लाख कैश बरामद हुआ है। कानपुर से 177 करोड़ 45 लाख का कैश मिला था। कन्नौज से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ। 23 किलो सोना भी मिला जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ बताई जा रही है। 6 करोड़ का चंदन का तेल मिला। कई दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच जारी है। 300 चाबियां भी बरामद हुई हैं। हमने आज अपना पंचनामा कंक्लूड कर लिया। यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया है। आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, जो आगे चले। जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया। काली कमाई के कुबेर के यहाँ कार्रवाई खत्म हो गई है। वहीं पूरे मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा पिछली सरकार ने गरीबों का जो पैसा दीवारों में छुपा रखा था वो अब बाहर आ रहा है। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कैश कांड को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार बताए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कहां से आ रहा है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है।
अरबों के कैश कांड पर जहां सियासत हाई है, वहीं पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन का कहना है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। सर, मैं यही कहूँगा इस चीज़ में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। अरबों की काली कमाई की जांच जारी है। एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस अकूत संपत्ति का मालिक केवल पीयूष जैन है या फिर काली कमाई के कई कुबेर हैं जिनको सामने लाने की जरूरत है। कैश कांड पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी जहां कैश कांड को लेकर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी नोटबंदी पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में जहां एक तरफ कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र वाली बात हो रही है, तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में मालेगांव ब्लास्ट मुद्दा भी गूंज उठा। आरोप यह लगाया गया कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की साजिश थी। देश के साधु संतों से भी को भी फंसाकर उनके साथ खिलवाड़ करने की साजिश थी और इस मामले में कांग्रेस आरोपों के घेरे में है। देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई है उनको इंसाफ दिलाएगी, नहीं दिलाएगी? साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। 5 RSS का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी। क्या मालेगांव ब्लास्ट में कांग्रेस ने भगवादारियों को फंसाने की साजिश रची थी? योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने के लिए कांग्रेस ने क्या पूरा प्लान बनाया था? मालेगांव ब्लास्ट केस में सुनवाई के दौरान गवाही ने महाराष्ट्र ATS को सवालों के घेरे में ला दिया। एक गवाह के सनसनीखेज आरोप के बाद कांग्रेस एंड कंपनी की पोल खुल चुकी है। गवाह के मुताबिक बीजेपी और संघ के नेताओं का नाम लेने के लिए जबरन दबाव बनाया गया। केवल वो एक ही मांग कर रहे थे कि जब तक आप 5 RSS लोगों के नाम नहीं बोलते हो तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बाकी आरोपियों के साथ जैसा सलूक किया है उससे बुरा सलूक आपके साथ करेंगे, ऐसा उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त स्पेशल NIA कोर्ट में बताया। जो 5 नाम उसने बताए वो प्रमुखता से स्वामी असीमानंद महाराज, योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, देवधर और काका जी, ऐसे नाम एविडेंस के ऊपर कल माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड किए। इस खुलासे के बाद सीएम योगी ने भी कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है? ये पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी खुलासे के बाद कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई थी और ये षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। संघ विचारक राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि 10 जनपद के निर्देश पर बीजेपी संघ से जुड़े लोगों को फंसाने की पूरी साजिश रची गई। इन्हीं लोगों ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसी बातें बोली थी। पी चिदम्बरम और शिंदे शामिल हैं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर दुनिया को संदेश देने का काम किया कि हिंदू आतंकवादी हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ व्यावसायिक रूप से संघ विरोधी, हिंदुत्व विरोधी नेता हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह जी हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र सोनिया गांधी के नेतृत्व में बदल चुका है। ये हिंदू समाज, हिंदू संगठन, हिंदू संस्कृति की विरोधी है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गवाहों के बयान से पलटने को लेकर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि ये सब केस खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव?
क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? रिपब्लिक भारत के पास 95 पेज की रिपोर्ट है। रिपोर्ट से साफ है कि ज्यादातर गवाहों से एटीएस ने पूछताछ तक नहीं की है। बड़ा सवाल ये है कि इतने संवेदनशील मामले में एटीएस इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती है। वैसे भी जिस तरफ से सीएम योगी ने फर्रुखाबाद की रैली में कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी यूपी चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। वैसे भी भगवा आतंकवाद जैसी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को पहले भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। अब एक नई समाजवादी साजिश डिकोड हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी की तथाकथित गाड़ी पर हमला करते हुए दिख रहे थे। यह तस्वीर आपने भी देखी होगी, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और निकली। दरअसल विवेक, ये पोल खुल गई है समाजवादी पार्टी की। पहले कार में तोड़फोड़ की जाती है, फिर कार सही सलामत मिल जाती है। तो समाजवादी पार्टी की जो साजिश थी वो डिकोड हो गई, उसकी पोल खुल गई। लेकिन बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया सपा पर कि दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यूपी चुनावों से पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। पहले हिंसा का प्लान बनाया, फिर तोड़फोड़ को अंजाम दिया, उस तोड़फोड़ का वीडियो बनाया, फिर वीडियो को वायरल कर दिया। पुख्ता प्लानिंग थी जिसकी आड़ में नफरत की राजनीति करनी थी, लेकिन सारी की सारी प्लानिंग धरी रह गई। जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर में हुई रैली में बवाल करने का प्लान था। पीएम व सीएम की जो रैली थी कानपुर में, उसमें कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करने के लिए एक साजिश की गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखाएं, कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ सपा कार्यकर्ता बीजेपी नेता की गाड़ी तोड़ रहे हैं। यही वो गाड़ी थी यूपी 85 AK 6774। यही गाड़ी थी जिससे सारे शीशे कल तोड़े गए थे और इसी के सामने आपने देखा ऐसे पथराव हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कानपुर को मेट्रो की सौगात दे रहे थे, वहीं लाल टोपी पहने कुछ लोग सड़क पर हंगामा कर रहे थे, कार के शीशे तोड़े जा रहे थे। तोड़फोड़ करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि जिस गाड़ी को तोड़ा जा रहा है वो गाड़ी किसी बीजेपी नेता की है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सपा पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया। इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं। इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहा था कि गाड़ी किसकी है, लेकिन पुलिस जांच में सामने आए सच ने सबको चकित कर रख दिया। पीएम और सीएम की कल रैली जो थी उसमें किस तरह से साजिश जो रची गई थी कि वहां पर बड़ा बवाल हो सके, उसके आरोपी यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, जो सचिन केसरवानी यही मेन जो आरोपी था जिसने पूरी इस रचना को रचा था, किस तरह से वहां पर साजिश की थी कि एक बड़ा बवाल हो सके। लेकिन आपको बता दें ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। कल देर रात इनकी अरेस्टिंग भी हुई है और साफ तौर पर ये सारे आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने खुद की ही एक गाड़ी मंगाई थी और उसमें बीजेपी का झंडा लगाकर और पोस्टर लगाकर उस पर ईंट पत्थर चलाए थे, उसको तोड़ा था। पुलिस जहां गाड़ी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बता रही थी, वहीं सपा के प्रवक्ताओं ने पूरे मामले में किसी कार्यकर्ता के शामिल होने से साफ इंकार कर दिया। कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। तो इस मामले के खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था क्या मालेगांव ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस ने फंसाने की साजिश रची थी। 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए बने रहिए आप रिपब्लिक भारत के साथ।